सोशल मीडिया के दौर में जिसने सियासत शुरू की होगी वह शायद ये अनजान की आवाज को सुना होगा या समझा होगा। भारतीय वामपंथ की बड़ी आवाज कल हमेशा के लिए रुक गई। अतुल कुमार अंजान का कल देहांत हो गया। अतुल कुमार अंजान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे। उससे पहले सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि अतुल कुमार अंजान मात्र 20 साल की उम्र में छात्र संघ के अध्यक्ष हुए। वहीं लखनऊ जैसे विश्वविद्यालय के वह लगातार 4 बार अध्यक्ष चुने गए। आपको बता दें कि अतुल कुमार अंजान पहली बार झारखंडे राय के साथ घोसी गए। उसके बाद जब झारखंडे राय का देहांत हो गया, उसके बाद उत्तर भारत का केरल कहे जाने वाले घोसी को उन्होंने अपने सियासत का क्षेत्र चुना और 1998 से लगातार 2019 तक अतुल अंजान वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे। कभी नतीजे उनके पक्ष में तो नहीं आए, लेकिन वोट जो है वो उनका 15,000, 18,000, 24,000, 30,000 तक गया। अतुल कुमार अंजान के बारे में कहा जाता है कि उनका कद इतना बड़ा था कि कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान से उनके बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। वहीं बांग्लादेश की बड़ी नेता शेख हसीना से उनके अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। अतुल अंजान के बारे में एक बात कही जाती है कि अतुल अंजान को तकरीबन आधा दर्जन भाषाओं का ज्ञान था। वहीं अगर क्रांति की बात करें, भारतीय आजादी की बात करें, तो अतुल अंजान के पिता हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक करके जो संगठन था उसके सदस्य रहे और ब्रिटिश हुकूमत में जेल में रहे। वहीं अतुल अंजान उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित आंदोलन हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में, पीएसी आंदोलन, जिसमें पीएसी के लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उसमें अतुल अंजान तकरीबन 4 साल जेल में रहे। जेल से वह बाहर आए, फिर कम्युनिस्ट पार्टी के साथी बन गए। छात्र संघ के दौरान ही वह कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। और अतुल अंजान के कद के बारे में ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री हो या भारतीय राजनीति का कोई भी नेता हो, वह अतुल अंजान का हमेशा सम्मान किया। अतुल अंजान ने बाद में घोसी में जब चुनाव शुरू किया लड़ना, उसके बाद जनसभाएं की। लोग घोसी की ये कहते थे कि अतुल अंजान से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं है। हालांकि अतुल अंजान कभी चुनाव नहीं जीत पाए। मऊ जिला कलेक्ट्रेट में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में घोसी से कम्युनिस्ट पार्टी से पूर्व एमएलसी रहे, पूर्व सांसद रहे जय बहादुर सिंह, पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। झारखंडे राय जो बाद में सांसद भी बने, उनकी प्रतिमा लगवाई। और उन दिनों सियासी हलकों में यह चर्चा होने लगी कि शायद अतुल अंजान समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजे जाएंगे। हालांकि अतुल अंजान ने इस बात को खारिज किया और वह कभी भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर नहीं गए। अतुल अंजान उन नेताओं के लिए मिसाल है जो दल नहीं बदलते हैं। वो आजकल के नेता जो कपड़े की तरह दल बदलते हैं, विचारधारा बदलते हैं, वो अतुल अंजान से कभी बराबरी करने के सपने भी नहीं देख सकते। वहीं अगर संपत्ति की बात की जाए तो अतुल अंजान के पास घोसी में बस एक छोटा सा घर है जो उन्होंने हाल फिलहाल कुछ सालों पहले बनवाया था। उनके परिवार में कौन है कौन नहीं है घोसी में कोई नहीं जानता, क्योंकि अतुल अंजान ने खुद सियासत की, परिवार से कभी सियासी तौर पर किसी का राब्ता नहीं होने दिया। अतुल अंजान अब हम सबके बीच में नहीं है। एक मजबूत आवाज जो छात्रों की आवाज थी, किसानों की आवाज थी, वो हमेशा के लिए बंद हो गई। एक स्वामीनाथन आयोग बना जिसमें अतुल अंजान सदस्य थे, उन्होंने किसानों की बात को उठाई थी, लेकिन वह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारत एक्सप्रेस अतुल अंजान को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।